हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटेस्टिक। बेटा लास्ट वीडियो में अपन ने शेयर कैपिटल की सारा बेस कर लिया था, ठीक है। आज अपन देखेंगे उसके नेक्स्ट अपन जो जर्नल एंट्रीज के इश्यूज आते हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं जो अपने को याद रखने हैं। बेटा मैं क्या करता हूँ, मैं आपको थ्योरी नहीं समझाता, मैं ना उसको सीधा प्रैक्टिकल कैसे अपन न्यूमेरिकल में अप्लाई करते हैं वो चीज़ें दिखाता हूँ। मैं क्या करूँगा भी एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दूंगा और उसके बेसिस पे सारे केसेस आप अप्लाई करते जाएंगे, उसको ही थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर करके, ठीक है। अब ध्यान रखना बेटा। अब देखो बेटा, मैंने एग्जांपल ले ली। एबीसी कंपनी ने इशू करे 1 लाख शेयर एट ₹10 पर शेयर, दे होल्ड ₹5 एप्लीकेशन क्या है, ₹3 अलॉटमेंट क्या है, 2 फर्स्ट कॉल क्या है, कहते हैं उन्होंने फुली सब्सक्राइब कर दी। याद है पिछली वीडियो में आपने बात करी थी सब्सक्राइब करनी 3 टाइप्स के होते हैं, वन इज फुली सब्सक्राइब, सेकंड वन इज अंडर सब्सक्राइब एंड थर्ड वन इज ओवर सब्सक्राइब, ठीक है। अब देखना आपने क्या करा, 1 लाख शेयर थे, 10 का ईच था, यानी कि क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि ₹5 एप्लीकेशन क्या गया, ₹3 अलॉटमेंट क्या गया, ₹2 अपने फर्स्ट कॉल क्या है। कल उस दिन एंट्री अपन ने देखी थी, अपन ने देखो ध्यान से, जो एप्लीकेशन है पहले रिसीव्ड होती है, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, राइट। एंड अलॉटमेंट पहले ड्यू होएगी, यानी कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, एंड फर्स्ट कॉल थी वो भी पहले ड्यू होती है, देन रिसीव होती है फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब ध्यान से रखना बेटा, फुली सब्सक्राइब की कंडीशन है तो कोई चक्कर नहीं है। 1 लाख शेयर है, ₹5 एप्लीकेशन क्या है, यानी कि टोटल पैसे मेरे पास कितने आ जाएंगे बेटा, 5 लाख, ठीक होगी बात। सेम अलॉटमेंट के 1 लाख शेयर है, ₹3 अलॉटमेंट का, यानी कि कितने पैसे आ जाएंगे बेटा, 3 लाख, और ₹2 फर्स्ट को थे, यानी कि 2 लाख क्या आ जाएंगे मेरी फर्स्ट को आ जाएंगे। सिंपल इजी। पिछली बार अपन ने जर्नल एंट्री सीखी थी, आज मैंने कैसे अमाउंट पुट अप करते हैं वो आपको सिखा दिया, ठीक है। अब ये तो कंडीशन थी फुली सब्सक्राइब की। अगर बाई चांस फुली सब्सक्राइब की जगह अंडर सब्सक्राइब होता है, ठीक है। अंडर सब्सक्राइब का क्या मतलब है, वो कहता भी जो सब्सक्रिप्शन है वो अंडर सब्सक्राइब होगी लाइक 80,000 के बिहार पे। अब क्या हुआ बेटा, नॉर्मली 1 लाख शेयर इशू करने थे, लेकिन लोगों ने कितने अप्लाई करे, अपने 80,000, यानी कि जो अपन ट्रांजैक्शन करनी है आप 1 लाख के बेसिस पे नहीं करेंगे, अपन किसके बेसिस पे करेंगे, 80,000 के बेसिस पे। बेटा जब ज्यादा है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं, जो यानी कि जो भी अपन चेंजेस करेंगे वो किसके बेसिस पे करेंगे, 80,000 के बेसिस पे। देखो बेटा ध्यान से, अगर 80,000 के बेसिस पे करेंगे तो 8 5 40, 4 लाख आ गया, ठीक होगी। अब ध्यान रखना बेटा, ओवर सब्सक्रिप्शन में, ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होएगा बेटा, 1 लाख शेयर थे, 4 से आपके पास एप्लीकेशंस कितनी आ गई अपने पास, 1,20,000। अब देखो मैक्सिमम मैंने इशू कितने करे, 1 लाख, लेकिन लोगों ने कितने अप्लाई कर दिए, 1,20,000। ये वाली कंडीशन को बोलते हैं अपन ओवर सब्सक्रिप्शन। अब नॉर्मली मेरे को साफ साफ पता लगा कि 20,000 शेयर के पैसे मेरे पास ज्यादा आ गए। अब जो पैसे ज्यादा आ गए ओवर सब्सक्रिप्शन में आप उसको क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना, देखो ध्यान से, 1,20,000 शेयर है, लोगों ने अप्लाई करे, पहले ₹5 लोगों ने मेरे को दे दिए, ठीक होगी बात बेटा। नॉर्मली देखो 1,20,000 शेयर कितने, ₹5 के हिसाब से लोगों ने मेरे को पैसे दे दिए, यानी कि कितने पैसे मेरे पास आ गए, 6 लाख, ठीक होगी बात। अब जब मेरे पास 6 लाख रुपीज आ गए, 6 लाख को मैं शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने लगा, लेकिन ट्रांसफर के टाइम मेरे को याद आया जो मेरी शेयर कैपिटल वो तो 1 लाख के बेसिस पे होगी, यानी कि 1 लाख इंटू 5 करूंगा तो मेरी शेयर कैपिटल कितनी बनती है, 5 लाख रुपीज बनती है, यानी कि 1 लाख रुपीज मेरे को एक्स्ट्रा आ गए, जो मेरे को पैसे एक्स्ट्रा आ गए उसको मैं कर दूंगा रिफंड कर दूंगा, उसको क्या कर दूंगा, रिफंड कर दूंगा। मैं ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ आर का मतलब क्या है, रिफंड, ठीक होगी। ध्यान से देखो बेटा, नॉर्मली देखो 1 लाख शेयर थे,
1,10,000 के थे, 5 लाख मेरी कैपिटल बनती है, 20,000 के पैसे एक्स्ट्रा आ गए, 20,000 ने 5 रुपीज़ दिए, यानी कि 1 लाख रुपीज़ उन्होंने मेरे को एक्स्ट्रा दे दिए, जो एक्स्ट्रा दिए वो रिफंड कर दिए नॉर्मली। अब बाकी जो एंट्री उस पर कोई बदलाव नहीं, वो तो 1 लाख के बेसिस पे चलेगी, 120 के बेसिस पे नहीं चलेगी, क्योंकि अपने 1 लाख की इशू कर रहे हैं। अब 120 लोगों ने पहले अप्लाई कर दिया, तो वो तो ज़्यादा आ सकते हैं, लोगों को थोड़ी पता भी अभी इसके फुली सब कंप्लीट हो चुके हैं, अभी हम और अप्लाई ना करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने 100 शेयर अप्लाई करे हुए, हो सकता है उसको 100 मिलते हैं कि नहीं मिलते, राइट। तो जो उसने 20,000 एक्स्ट्रा शेयर अप्लाई करे हुए थे, वो उसके पैसे उसको रिफंड करिए। बाकी किसी में कॉल में कोई फर्क नहीं आएगा, वो अपन 1 लाख के बेसिस पे करेंगे, 1 लाख इंटू 3 लाख हो गया, और फर्स्ट कॉल अपन ने सेम 2 लाख, इस पे कोई इफेक्ट अपन नहीं कर। दैट कंडीशन को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में एक एंट्री अपनी एक्स्ट्रा बढ़ के दैट इज 2 बैंक रिफंड। अब याद रखना, जो रिफंड करने हैं पैसे जब आएंगे तब थोड़ी पता लगेंगे ना बेटा अपने को, जब आए तब तो अपने पैसे कलेक्ट कर लिए, जब आप एंट्रीज मारने लगे अपनी बुक्स में तब अपने को याद नहीं ये एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो वो बाद में क्या कर दिया, उसको रिफंड कर दिया, ठीक होगी बात। इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन वाली कंडीशन। एक और कंडीशन आपने देखी थी जो प्रीमियम डिस्काउंट वाली थी, जो प्राइस पर शेयर होता है ना बेटा, वो अपन चेंज करते थे। नॉर्मली एक आता है कंडीशन एट पार वाली, यानी कि 10 रुपये का शेयर था और मैंने एट पार 10 रुपये ही कर दिया, तो वो नॉर्मली अपना एंट्री देती, ठीक है। अगर तो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट यानी कि 8 रुपीज़ होगा, लेकिन एज पर कंपनीज एक्ट जो डिस्काउंट का कॉलम है वो भी उन्होंने कम कर दिया, वो भी उन्होंने काट दिया, ठीक है। जैसे अपन ने देखा था इरिडीमेबल का कंसेप्ट काटा था उन्होंने, सेम वैसे उन्होंने डिस्काउंट का भी टॉपिक निकाल दिया, यानी कि आपका कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्काउंट के ऊपर बेसिस नहीं आएगा। देन आ गया अपना प्रीमियम। प्रीमियम का क्या बोलते हैं बेटा, जो अगर 10 रुपीज़ के थे तो 2 रुपीज़ आपने एक्स्ट्रा चार्ज कर लिए प्रीमियम के। सिक्योरिटी प्रीमियम है बेटा, ये शेयर प्रीमियम नहीं है, यानी कि जो 10 रुपीज़ आपने चार्ज करे वो 2 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करे विद प्रीमियम। अब जो प्रीमियम है वो किसी में भी आ सकता है, दोनों एंट्रीज में भी आ सकता है, असली में भी आ सकता है और एक सिंगल एंट्री में भी आ सकता है। फोर से मैंने मान लिया कि एक एप्लीकेशन के टाइम पे आ गया, एक अलॉटमेंट के टाइम पे आ गया। ध्यान दो बेटा, 1 लाख शेयर है आपके पास, ठीक है, 1 लाख शेयर है, तो टोटल कितने पैसे आएंगे मेरे पास, 6 रुपीज आएंगे। लेकिन मेरी ये शेयर कैपिटल कितनी है, वो तो 5 ही है ना, 1 रुपीज का क्या बन रहा है, वो मेरा प्रीमियम बन रहा है। इज दैट क्लियर। अब 6 रुपीज के हिसाब से पैसे आएंगे, यानी मेरे पास कितने पैसे आ जाएंगे, 6 लाख आ जाएंगे। लेकिन जो मेरी कैपिटल बन रही है वो कितनी बन रही है बेटा, 5 लाख। अब जो एक्स्ट्रा पैसे आए हैं वो एक्स्ट्रा किस चीज के आए बेटा, प्रीमियम के आएंगे, तो क्या लिखूंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक होगी बात। कितने पैसे आए बेटा, 1 लाख, 1 रुपीज का प्रीमियम था, 1 लाख के हिसाब से 1 लाख रुपीज, ठीक होगी बात। सेम अब देखो टोटल पैसे अलॉटमेंट के कितने मंगवाने मैंने, 4 रुपीज, 4 रुपीज मंगवाने हैं, 4 लाख, 4 लाख आ गए। लेकिन कैपिटल कितनी है, कैपिटल तो 3 लाख, 1 लाख किसका है, वो प्रीमियम का है, वो बेटा डिफरेंट, मतलब डिफरेंट दिखा रहा हूँ उसको बस, और कुछ नहीं है। टोटल पैसे कितने हैं, 4 लाख। फर्स्ट कॉल का कुछ नहीं है, 2 रुपए के हिसाब से 3 लाख आ जाएंगे, ठीक होगी बात बेटा। अब याद क्या रखना बेटा, जब भी प्रीमियम आएगा वो अपनी ड्यू की एंट्री में आ रहा है, देख लो ध्यान से। रिसीव की एंट्री में मैं नहीं डाल रहा, मैं किस में डाल रहा हूँ, ड्यू की एंट्री में, यानी जो सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा वो किस में आएगा, अपने ड्यू की एंट्री में। इज दैट क्लियर। नाउ अब अपन ने देखना बेटा कॉल इन एडवांस क्या होता है और कॉल इन एरियर क्या होता है नॉर्मली। अब फॉर एग्जांपल ये सारा नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है। उन्होंने बोला किसी के पास 10,000 शेयर थे, उसने क्या करा, उसने 10 रुपीज़ अपने को दे दिए सीधा सीधा, मतलब जब अपन ने एप्लीकेशन उन्होंने दे दी थी, उसने 10 रुपीज़ सीधा ही फ्लैट अपने को सारे इसी टाइम में पकड़ा दिए एप्लीकेशन के टाइम पे। तो उस कंडीशन को आप बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। कौन सी कंडीशन बोलते हैं बेटा, कॉल्स इन एडवांस ना। नॉर्मली क्या हुआ बेटा, नॉर्मली 1 लाख शेयर इशू करे 10 रुपीज़ के, जिसमें से एक 10,000 किसी शेयर होल्डर के पास थे, उसने क्या करा 10 रुपीज़ मेरे को एप्लीकेशन के टाइम पे ही दे दिए। अब ध्यान रखना है, देखो टोटल पैसे कितने थे, 1 लाख, कितने मंगवाने थे, 5 रुपीज़, यानी कि टोटल पैसे कितने आने थे, 5 लाख। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब जो ये 10,000 से इसने 10 रुपीज़ दे दी, यानी कि ये जो 5 रुपीज़ थे इसने एक्स्ट्रा पे कर दिए मेरे को। एप्लीकेशन के तो सभी नहीं देने थे, लेकिन ये जो अलॉटमेंट और सेट फर्स्ट कॉल के थे ये इसने एक्स्ट्रा पे कर दिए, यानी कि 10,000 पे 5,000 यानी कि 50,000 उसने एक्स्ट्रा पे कर दिए। यानी कि इन एप्लीकेशन के पैसे कितने बनते हैं बेटा, एप्लीकेशन के मेरे पैसे बनते हैं 5 लाख,
यानी कि जो एक्स्ट्रा पैसे आए वो किस में आए बेटा, टू कॉल इन एडवांस। जो अपने 50,000 आए वो एक्स्ट्रा किस में आए बेटा, कॉल इन एडवांस में। ठीक है, नाउ शेयर अलॉटमेंट भी सेम, देखो अलॉटमेंट ड्यू तो सेम अमाउंट की करेंगे, 1 लाख थे 3 रुपीज थे, यानी कि 3 लाख की करेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली बात क्या बेटा, नॉर्मली 3 लाख मैंने करने थे, 1 लाख शेयर थे, 3 लाख थे, जिसमें से 10,000 के ऑलरेडी पैसे आ चुके हुए हैं, यानी कि 30,000 मेरे पास ऑलरेडी आ चुका हुआ है। तो उसमें उसको किस में डालेंगे बेटा, 30,000 मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है, तो उसमें क्या करेंगे आप, 30,000 डेबिट करेंगे, मतलब कि जो कॉल इन एडवांस के पैसे आए थे उसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक होगी, यानी को यहाँ पे कॉल इन एडवांस क्रेडिट कर था, अब उसको कैंसिल करा, यानी बाकी लोगों से मैं पैसे मंगवा लूँगा। कितने पैसे मंगवा लूँगा, 2,70,000। समझ आएगा बेटा कॉल इन एडवांस की पॉइंट क्या है, पॉइंट इज दैट कि जो एप्लीकेशन के टाइम पे एक शेयर होल्डर ने सारे के सारे पैसे दे दिए, तो अपन ने टू कॉल इन एडवांस लिख लिया। ठीक है, टू कॉल इन एडवांस लिखा, तो अब जब अलॉटमेंट मंगवाई तो 30,000 कम आएंगे, क्योंकि जो कॉल इन एडवांस ऑलरेडी आ चुकी है मैंने उसको कैंसिल करा, और बाकी लोगों से मैंने 2,70,000 मंगवा लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो फर्स्ट कॉल भी सेम 1 लाख के बेसिस पे 2 लाख करेंगे आप। अब 2 लाख अगर डेबिट करेंगे तो 2 लाख ही क्रेडिट कर दूंगा मैं, राइट। लेकिन पैसे मेरे पास कितने आएंगे बेटा, पैसे मेरे पास आएंगे 1,80,000, क्योंकि 20,000 तो मेरे पास ऑलरेडी आ चुकी है, तो उसको मैं कैंसिल कर दूंगा कॉल इन एडवांस, यानी कि नेट इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ेगा। क्रेडिट 50,000 था, डेबिट 50,000 हो गया, नेट इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखो ध्यान से, 10,000 शेयर थे, 30,000 उसने इस वाले और 20,000 ये वाले, ये दोनों कॉल्स के उसने पैसे एडवांस दे दिए, मैंने 50,000 एडवांस में डाल दी और एडवांस कैंसिल कर दी। ठीक है, याद रखने वाली क्या बात है, कॉल इन एडवांस जो होती है वो रिसीव की एंट्री में आपने देखना है। ठीक होगी बात, आई होप आपको कॉल इन एडवांस क्लियर होगा। अब देखो बेटा ध्यान से, कॉल इन एरियर पे बन जाए, सेम एग्जांपल दे रहा हूँ। इस बार क्या हुआ, एक 10,000 शेयर था, उसने ना तो 3 रुपीज अलॉटमेंट के दिए और ना ही 2 रुपीज फर्स्ट कॉल के दिए, यानी कि अपन ने मंगवाए लेकिन उसने पैसे अपने को नहीं लिए। उस कंसेप्ट को आप बोलते हैं कॉल इन एरियर। क्या करेंगे आप बेटा, 10,000 शेयर है, 5 के हिसाब से एप्लीकेशन तो सभी ने दे दी, यानी कि ये तो अपन 1 लाख शेयर थे ना अपने बेटा, 5 लाख आगे 5 लाख, तो यानी कि एप्लीकेशन के पैसे तो सभी ने दे दिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है अपने को। लेकिन जो अपने अलॉटमेंट के पैसे में क्या हुआ, 3 रुपीज मंगवाने थे, यानी कि मैंने कितने मंगवाने थे, 3 लाख रुपीज मंगवाने थे। ठीक है, जितने की क्रेडिट करे थे उतने। लेकिन कोई एक पर्सन था जिसके पास 10,000 शेयर थे, उसने 3 रुपीज अपने को नहीं दिए, यानी कि मेरे पास कॉल्स इन एरियर्स नुकसान हो गया ना बेटा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नॉमिनल अकाउंट होता था। ठीक है, कॉल इन एरियर्स 3 रुपीज के थे 30,000, यानी कि 30,000 क्या हो गया मेरा कॉल्स इन एरियर्स। ठीक होगी, यानी कि जब मैंने 1 लाख के हिसाब से 3 लाख रुपीज मंगवाने थे, एक शेयर होल्डर ने मेरे को पैसे नहीं दिए, यानी 30,000 पैसे नहीं आए मेरे पास, तो मेरे पास कितने पैसे आ गए, 2,70,000। सेम फर्स्ट को मंगवाया तो मैंने सभी शेयर से, यानी कि कितने मंगवाए मैंने, 2 लाख, लेकिन उसमें से एक शेयर होल्डर था जिसके पास 10,000 शेयर से, उसने मेरे को पैसे नहीं दिए, यानी कि 20,000 मेरे पास नहीं आए, तो उसको मैं क्या लिखूंगा बेटा, कॉल्स इन एरियर्स, और जो बाकी पैसे आ गए उसको मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट 1,80,000। ठीक होगी बात। अब याद क्या रखना बेटा, कॉल इन एरियर हो या कॉल इन एडवांस हो, दोनों ही रिसीव्ड की एंट्री में आते हैं। ठीक है, ड्यू की एंट्री में आपको कोई ट्रीटमेंट उसका नहीं करते। पैसे आ गए तो वैल्यू में नहीं आए तो मेरा नुकसान हो गया, उतने पैसे कम आ जाएंगे तो वो मैं डेबिट कर दूंगा। आई होप आपको कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस का कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है अपना फोरफिटेड एंड री इश्यू। अब फोरफिटेड क्या होता है, फोरफिटेड का क्या मतलब है बेटा, फोरफिटेड तभी करेंगे लेकिन जब भी कॉल इन एरियर होगी। ठीक है बेटा, जब भी कोई पर्सन पैसे नहीं देगा तभी तो अपन उसके शेयर फोरफिटेड करेंगे ना। फोरफिटेड का मतलब क्या होता है, जब्त करना। जब्त करने का क्या मतलब है, भी जो पैसे उसने ऑलरेडी दिए हैं वो पैसे मैं अपने पास रख लूंगा, और जो उसके शेयर है वो कैंसिल करके मैं नए शेयर इशू कर दूंगा, वही वाले शेयर किसी भी थर्ड पर्सन को। ठीक है, यानी कि क्या हुआ कि जब मैंने देखो
उस पर्सन मेरे को, मैंने कॉल अलॉटमेंट मंगवाई, उसने मेरे को पैसे नहीं दिए, फर्स्ट कॉल मंगवाई, उसने मेरे को पैसे नहीं दिए। अब कंपनी कहती है भी मेरे पास वो राइट है कि मैं ये वाले शेयर्स को फॉरफिटेड करके न्यू शेयर इशू कर सकता हूँ, बेसिकली री इशू कर सकता हूँ, ठीक है। फॉरफिटेड कौन से शेयर होंगे, जिन्होंने पैसे नहीं दिए सिर्फ उन्हीं के शेयर होंगे फॉरफिटेड, ठीक है। किसी नॉर्मल पर्सन के नहीं फॉरफिटेड करने, आपने जो भी शेयर के पैसे नहीं देते उसको आप फॉरफिटेड करेंगे। अब फॉरफिटेड की एंट्री बेटा ध्यान से समझनी है। नॉर्मली कैपिटल आप क्रेडिट करते हैं, अगर कैंसिल करेंगे तो आप क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। जो उसने पैसे नहीं दिए हुए थे कॉल इन एरियस, तो टू क्या कर दूंगा मैं, टू कॉल्स इन एरियस कर, और जो पैसे उसने दिए हुए हैं तो वो शेयर फॉरफिटेड। अब फर्स्ट क्वेश्चन राइज होता है सर भी उसने कुछ भी ना दिया हो, कुछ भी ना दिया हो, लेकिन एप्लीकेशन तो सभी को देनी पड़ेगी, तभी तो अप्लाइड होएंगे ना, क्योंकि एप्लीकेशन में पहले रिसीव आता है देन ड्यू आता है। यानी कि एप्लीकेशन तो हर हालत में कॉल इन एरियर्स नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो सभी ने देनी है ना, बाकी कॉल्स हो सकती है वो कोई पर्सन दे या ना दे, ठीक है। फॉरफिटेड की क्या एंट्री करेंगे बेटा, शेयर कैपिटल कैंसिल कर दूंगा और टू कॉल्स इन एरियर और टू शेयर फॉरफिटेड, ठीक है। अब 4 से इसी शेयर की मैं बात करता हूँ, 10,000 शेयर थे, ऊपर क्या अमाउंट लिखनी होती है बेटा, जितने पैसे मंगवाए हैं। हो सकता है मैंने अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिटेड कर रहा होता तो मैंने कितने पैसे मंगवाए होते, 8 रुपीज। अब मैं फर्स्ट कॉल के बाद कर रहा हूँ तो मैंने कितने पैसे मंगवाए हैं, 10 रुपीज, यानी 10,000 शेयर थे, 10 के हिसाब से 1 लाख रुपीज अपना शेयर कैपिटल कैंसिल कर दूं मैं, 1 लाख की कैपिटल कैंसिल कर। अब पैसे कितने नहीं दिए उसने, 30,000 एक नहीं दिया, 20,000 एक नहीं दिया, यानी 50,000 मेरे पास नहीं दिया, लेकिन एप्लीकेशन पे तो पैसे दिए थे ना अपने, 10,000 थे, 5,000, 50,000 अपने फॉरफिट। यानी कि जो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए थे वो कॉल इन एरियर में लिखे, जो एप्लीकेशन के पैसे दिए हुए थे वो फॉरफिट में दिए, ठीक है। इसको बोलते हैं फॉरफिट। क्लियर होगी बात। अब अगर इन केस प्रीमियम के हिसाब से अपन फॉरफिटेड करे होते तो कैसे करते, अब से जो शेयर मंगवाने थे अपन ने 2 रुपीज एक्स्ट्रा मंगवा लिए प्रीमियम के, यानी कि टोटल 12 का शेयर कर दिया। अभी अभी अपन ने देखा कि प्रीमियम क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रीमियम का अपना यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि ड्यू की एंट्री में आता है, ठीक होगी बात। अब प्रीमियम 2 रुपीज था, 2 रुपये के हिसाब से यानी कि कितना हो गया, 2 लाख हो गया, यानी कि कितने पैसे मंगवाऊंगा गवर्नमेंट के, 5। ये इफेक्ट पड़ा प्रीमियम। देखो ध्यान से, 12 रुपीज मंगवाने थे मैंने, 3 + 12 मंगवाने थे, 5 एप्लीकेशन के मंगवाए, 5 अलॉटमेंट के मंगवाए और 2 रुपीज फर्स्ट कॉल मंगवाए, और जो ये 5 मंगवाए 3 रुपीज कैपिटल के, 2 रुपीज प्रीमियम के, टोटल 1 लाख शेयर थे, 5 लाख मैंने मंगवा लिए, 3 रुपीज कैपिटल के, 2 लाख प्रीमियम के। ये भी बात अपन ने सीखी, ठीक है। अब जब पैसे आने थे 5 लाख, जितना डेबिट करा उतना कैंसिल कर रहे, लेकिन एक बंदा था जिसने मेरे को 5 रुपीज नहीं दिए थे, यानी कि यहाँ पे 3 + 2 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब 3 + 2 कर देते हैं, यानी कि उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, अलॉटमेंट के पैसे 5 रुपीज थे, 5 रुपीज नहीं दिए, तो यानी कि 50,000 उसने नहीं दिया, यानी कि 4,50,000। क्लियर होगी बात। अब देखो ध्यान से, अभी अपन ने देखा भी जो शेयर कैपिटल है वो अपन ने लिखने कितने पैसे मंगवाए हैं, ठीक है। आई रिपीट, दोबारा से बोल रहा हूँ बात बेटा, अगर अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिटेड करता ना तो यहाँ पे कितने पैसे लिखता मैं, 8 रुपीज लिखता कैपिटल के, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, लेकिन मैं फर्स्ट कॉल की बात कर रहा हूँ तो इसलिए मैं 10 रुपीज के हिसाब से लिख रहा हूँ। मैं फिर भी आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि 10,000 शेयर थे, 10 रुपीज मंगवाए, ठीक है। अब अगर उसने प्रीमियम दे दिया तो वेल एंड गुड है, तो उसका अपन जिक्र भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर प्रीमियम नहीं दिया, जैसे कि अलॉटमेंट उसने नहीं दी, तो यानी कि ये प्रीमियम उसने नहीं दिया, अब अगर नहीं दिया तो वो अपन नोट डाउन करें, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, सिक्योरिटी प्रीमियम कैंसिल कर दूंगा। एक तो उसने कैपिटल के पैसे भी नहीं दिए, एक अपने प्रीमियम के पैसे भी नहीं दिए। अब अगर टोटल आप मंगवा रहे हैं तो टोटल भी तो आप चेंज करेंगे ना, 50,000 एक नहीं दिए, 20,000 एक नहीं दिए, यानी कितने पैसे नहीं दिए उसने, 70,000। आई होप आपको बात ये वेरी क्लियर होगी, ठीक है। क्या करा मैंने, नॉर्मली कैपिटल कैंसिल कर रहा था, मैंने क्या करा, प्रीमियम भी डेबिट कर दिया, क्योंकि ये वाला प्रीमियम उसने अपने को नहीं दिया था। अगर ये वाला दिया होता, फोर से कल की फर्स्ट कॉल होती, अकेली फर्स्ट कॉल होती भी, जो फर्स्ट कॉल नहीं दिए तो फिर प्रीमियम की अपन बात ही नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर प्रीमियम उसने नहीं दिया तो अपन ने लिख लिया और यहाँ पे भी लिख लिया,
अगर दिया होता तो ना तो यहाँ पे आता, ना यहाँ पे आता, नीचे कहीं आता, कहीं भी नहीं आता। ठीक है, तो प्रीमियम नहीं दिया तो 20,000 यहाँ पे लिख दिया, और कॉलिंग एरियर अपना 70,000 हो गया। 5 रुपीज़ ये नहीं दिए, 2 रुपीज़ ये, यानी कि 7 रुपीज़ नहीं दिए, 10,000 शेयर तो 70,000, और 450 अपने कितने आ जाएंगे 50,000। क्लियर होगी बात? इसको बोलते हैं आप 450। ठीक होगा। नेक्स्ट आप देखते हैं बेटा रीइशू करना। अब रीइशू का क्या करते हैं, जो 450 शेयर करें वो अपने रीइशू करने हैं। से जो 10,000 शेयर थे ना, उसमें से 5,000 शेयर अपने रीइशू कर दिए 8 रुपीज के। ठीक है, तो देखो ध्यान से, रीइशू कर दिए 8 रुपीज के। अब देखो ध्यान से, नॉर्मली कॉलिंग एरियर्स करेंगे, उसी के ही शेयर आप क्या करेंगे 450। अब जो 450 हुए हैं उन्हीं के ही शेयर क्या करेंगे आप रीइशू। ठीक है, जो 450 शेयर करें आप वही क्या करेंगे रीइशू। अब रीइशू की जल्दी को एंट्री का पाने के लिए ध्यान से देखो, अब रीइशू के टाइम पे क्या चीजें ध्यान रखनी है अपने बेटा। नॉर्मली वो कहता है 10,000 शेयर थे, लेकिन अपने रीइशू कितने कर रहे हैं, हाफ शेयर रीइशू कर रहे हैं, यानी कि पैसे तो आगे, लेकिन याद रखना जो रीइशू करेंगे वो इंस्टॉलमेंट्स के बेसिस पे नहीं करेंगे, वो सीधा ही मंगवाएंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नॉर्मली यही एंट्री करते थे आप छोटे होते, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 5,000 रीइशू कर रहा हूँ, यानी कि वैसे शेयर कितने का था, 10 का था, यानी कि 50,000 यहाँ पे आ गया, लेकिन इशू कितने का करा, 8 का, 40,000 यहाँ। अब ध्यान रखना बेटा, 50,000 का था शेयर, लेकिन रीइशू कितने का करा, 40,000 का, यानी कि 10,000 का मेरा नुकसान हो गया। यहाँ पे लॉस नहीं डालूंगा। पॉइंट क्या है, जब भी 450 का क्या मतलब है, भी जो भी पैसे अपन ने जब्त करे हैं। अब कहते हैं अगर वही शेयर आप रीइशू करते हैं तो नुकसान आप 450 के पैसे से उठाएंगे, ना कि अपना पर्सनल नुकसान डाल देंगे। ठीक है, यानी कि ये जो 10,000 का नुकसान हुआ ये कौन बियर करेगा बेटा, ये 450 अकाउंट बियर करेगा। ठीक है, जो भी शेयर 450 करें अपन, उसका जो भी पैसा 450 अकाउंट में पड़ा है, जब रीइशू करेंगे वो वाले शेयर, तो उसका जो भी नुकसान होएगा तो वो कौन बियर करेगा, 450 अकाउंट, यानी कि शेयर 450। अब देखो ध्यान से, अब जो 450 अपन ने रीइशू कर दिए शेयर, तो 450 में कोई पैसे नहीं रखने, तो आप क्या कर देंगे बेटा, तो 450 के सारे पैसे अपन किस में डाल देंगे, कैपिटल रिजर्व में। किस में डाल देंगे बेटा, कैपिटल। अब यहाँ पे भी एक पॉइंट है, देखो ध्यान से, टोटल पैसे पड़े हैं 50,000, 10,000 नुकसान हो गया, 40,000 आप डाल सकते थे, लेकिन नहीं डालना। डाल सकते थे तभी अगर मैं 10,000 के शेयर इशू करता, लेकिन मैंने कितने करे, 5,000, यानी कि हाफ शेयर इशू करे। ठीक है, हाफ शेयर इशू कर रहे हैं, तो जो रीइशू करे ही नहीं है तो उसको तो एक बार 450 ही पकड़ के बैठेगा ना कि शायद नुकसान हो जाए, मेरे से बियर करोगे। ठीक है, यानी कि मैंने हाफ ही शेयर इशू कर रहे हैं, तो मैंने 450 के अकाउंट से पैसे भी कितने यूज कर सकता हूँ, हाँ, यानी कि मैं मैक्सिमम कितने पैसे यूज कर सकता हूँ, 25,000। अब 25,000 में नुकसान कितने का हो गया बेटा, 10,000 का, यानी कि जो पेंडिंग पैसे बचेंगे वो क्या कर दूंगा मैं, कैपिटल रिजर्व में डाल दूंगा। ठीक है, अब जो 25,000 शेयर, यानी कि जो 5,000 शेयर मैंने नहीं इशू करे, तो उसके पैसे तो उतनी देर 450 में पड़े रहेंगे जब तक आप रीइशू नहीं करते। लेकिन जब भी अपन ने रीइशू कर दिया तो 450 में कोई पैसा नहीं रखना, सारा का सारा किस में कर देंगे अपन, कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व कौन किस बात के लिए काम में आता है बेटा, ये बेसिकली बोनस शेयर या कोई भी अपना कैपिटल लॉस है उसको कवर अप करने के लिए कैपिटल रिजर्व के पैसे काम में आएंगे। ठीक है, नॉर्मली बोनस शेयर की इशू करने के लिए काम में आते हैं, या कोई भी अपना कैपिटल लॉस होता है तो उसको क्लियर करने के लिए अपना कैपिटल रिजर्व के पैसे आप यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आपको रीइशू का भी कंसेप्ट क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर बाई चांस रीइशू करता 8 की जगह यहाँ पे मैं बोलता हूँ से 12 रुपीज में करा, ज्यादा में भी तो कर सकता है ना, रीइशू करा 5,000 शेयर, 10,000 शेयर थे, 5,000 शेयर उसने रीइशू कर दिए, लेकिन करे कितने में, 12 में कर। अब देखो क्या फर्क पड़ेगा, पैसे मेरे को 12 के हिसाब से आएंगे। ठीक होगी बात, पैसे मेरे को किस हिसाब से आएंगे बेटा, 12 के हिसाब से, यानी पैसे कितने आएंगे मेरे पास, 60,000। यहाँ तक बात तो क्लियर। अब देखो ध्यान से,
शेयर कैप बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 और कैपिटल कितनी बोलेगी, कैपिटल को मेरी 10 रुपीज़ है, वो तो उतनी की उतनी बोलेगी। यानी जो 10,000 पर प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ बेटा बेसिकली मैंने प्रीमियम के हिसाब से पैसे री इशू करे, ठीक है। यहाँ पे लॉस नहीं हुआ था तो अपन ने क्या करा था, फॉरफिटेड में से निकाल देते, लेकिन अगर प्रॉफिट हो रहा है तो अपन किस में ट्रांसफर करेंगे, प्रीमियम में ट्रांसफर करेंगे। अब पॉइंट इज दैट, देखो ध्यान से 5,000 शेयर मैंने रीइशू कर दिए 12 में से, यानी कि कोई नुकसान हुआ, फॉरफिटेड में पैसे बढ़े थे 25,000, अगर कोई नुकसान होता वो माइनस करके मैं सारे के सारे पैसे डाल देता कैपिटल रिजर्व में, लेकिन अगर कोई नुकसान हुआ ही नहीं है तो यानी कि सारे के सारे पैसे किस में चले जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में, यानी कि यहाँ पे कितना ट्रांसफर कर दूंगा 25। क्लियर होगी बात बेटा? आई होप आपको फॉरफिटेड और रीइशू का भी कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। इसको ये छोटे बेसिक कंसेप्ट है जो अपन करते हैं। इसके अलावा अपन एक और टॉपिक करना है, दैट इज प्रो राटा। आप ये जो जितनी चीज़ें कराएंगे आप सारी रिवाइज कर लेना। जो प्रो राटा का कंसेप्ट है बेटा वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। रिवाइज कर लेना। पिछली वीडियो में अपन ने इंट्रोडक्शन और बेसिक जर्नल एंट्री करी थी, इस वीडियो में अपन ने सारे छोटे छोटे टॉपिक्स देखे, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ अपना प्रो राटा का कंसेप्ट रहेगा, वो करवाने के बाद मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा के मैं इस चैप्टर को वाइंड अप करूँगा, ठीक है। आई होप आपको सारा कुछ समझ आया होगा। लाइक द वीडियो एंड